हेलो दोस्तों, वेदांता ने डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। इस बार 20 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है और पूरे साल में जो डिविडेंड है वो 101 रुपया 50 पैसे का हो रहा है। अगर आप शेयर प्राइस अभी का अगर आप देखेंगे 280 के आसपास में है और डिविडेंड 101 रुपया, जो कि बहुत ही अच्छी डिविडेंड यील्ड आप यहां पर मान सकते हैं। 30% से ऊपर ये डिविडेंड यील्ड हो रही है और इस डिविडेंड की जो रिकॉर्ड डेट है वो अप्रैल 6 को होने वाली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रही। लेकिन हम इस वीडियो में 2 कदम और आगे डिस्कस करेंगे। हम डिविडेंड एनालिसिस पास्ट डेटा का करने वाले हैं और साथ ही साथ भविष्य के जो डिविडेंड को लेकर बहुत सारे इन्वेस्टर्स को इंटरेस्ट हो सकता है, वहां पर भी हम समझेंगे कि भविष्य में क्या डिविडेंड का एक्सपेक्टेशन रह सकता है और वेदांता 30% से ऊपर का डिविडेंड दे रहा है। ये अचानक से ऐसा क्यों इतना बड़ा डिविडेंड आ रहा है, उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल तक समझेंगे। तो लास्ट तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिएगा। ये है पिछले कुछ सालों का डेटा, जैसे फाइनेंशियल ईयर 16, 17, 18, 19, ठीक है, फिर 20, 21, 22, 23, मतलब पिछले 7-8 सालों का अगर मैं एक चीज देखूं कि डिविडेंड वेदांता की तरफ से आ रहा है या नहीं, तो उसका आंसर होगा हाँ, वेदांता की तरफ से बिल्कुल डिविडेंड आ रहा है, कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड आ रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको भविष्य के लिए भी बहुत कुछ ये डेटा आपको जो है इंफॉर्मेशन या नॉलेज वो आपको दे सकता है। जैसे आप देख सकते हैं 2016 को 3.5 रुपए का डिविडेंड आया था, 2017 में 19 रुपया 45 पैसे का डिविडेंड, 2020 में 3 रुपए 90 पैसे का डिविडेंड और पिछले 2 साल तो बम्पर बहुत ही जबरदस्त डिविडेंड है। पिछला फाइनेंशियल ईयर 45 रुपए का डिविडेंड और इस बार 101 रुपए का डिविडेंड। तो दोस्तों देखिए, जब डिविडेंड एनालिसिस करते हैं तो हम एक रेंज को भी समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर रेंज 3.5 रुपए से 101 रुपया 50 पैसे की यहां पर डिविडेंड की रेंज आपको देखने को मिल रही है। अगर हम सिंपल में एनालिसिस करें कोई दूसरी कंपनी की, अगर डिविडेंड रेंज समझ लीजिए कोई कंपनी 10 रुपया डिविडेंड देती है, ठीक है, 10 रुपए में से समझ लीजिए रेंज अगर हो 8 रुपए से 20 रुपए की डिविडेंड की जो है रेंज हो, तो फिर भी थोड़ा समझ में आता है। लेकिन जब कभी 3 रुपया 3.5 रुपया भी डिविडेंड आ रहा है, कभी 100 रुपए से भी ज्यादा डिविडेंड आ रहा है, तो चीजों को और थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करने का बिल्कुल रहता है। अभी आप देखेंगे 280 के आसपास में शेयर प्राइस है वेदांता का और यहां पर सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीजें जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखनी है वो है नेचर ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब नेचर ऑफ बिजनेस मतलब क्या, वेदांता की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये मेटल सेक्टर, ऑयल, फिर जो कमोडिटीज है वहां पर इनका बहुत बड़ा बिजनेस है और ये जो बिजनेस है ये साइक्लिकल बिजनेस होता है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल, जो बिल्कुल आपको समझना है। जैसे आप देखिए 2016 की बात है, 15-16 की बात देखिए, 2015-16 उस समय में देखिए बहुत ज्यादा डिविडेंड भी उस समय में नहीं मिला हुआ था और उस समय में कंपनी ने 11,000 करोड़ और 17,000 करोड़ का लॉस किया था। तो यहां पर क्वेश्चन हो सकता है क्या वेदांता का बिजनेस खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है, लेकिन यहां पर चूंकि कॉमोडिटी का प्राइस को लेकर थोड़ा बहुत उठापटक हुआ होगा जिसके कारण से आपको ऐसा देखने को मिला। लेकिन पिछला फाइनेंशियल ईयर आप देखिए 23,000 करोड़ का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिला है और सेम आपको ऐसी दूसरी जो मेटल सेक्टर या ऑयल एंड गैस की जो कंपनियां हैं वहां पर भी देखने को मिलेगा। जैसे टाटा स्टील पिछला साल बंपर यहां पर आपको प्रॉफिट था, डिविडेंड देखने को मिला था। इस बार प्रॉफिट इनफैक्ट Q3 देखिए टाटा स्टील ने लॉस बुक कर लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है, कि ये साइक्लिकल बिजनेस है और यहां पर अगर हम ये उम्मीद करें कि चीजें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप 10-10% के हिसाब से डिविडेंड बढ़ेगा, जो कि जनरली कुछ अच्छी आईटी कंपनियां या एफएमसीजी कंपनियां में जो ग्रो कर रही है वहां एक्सपेक्ट थोड़ा कुछ हद तक किया भी जा सकता है। लेकिन साइक्लिकल और मेटल, ऑयल एंड गैस कंपनियों में थोड़ा ज्यादा यहाँ एक्सपेक्टेशन रह सकता है। अब देखिए, जब वेदांता ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो क्रिसिल की तरफ से नई रेटिंग रिपोर्ट आई है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मार्च 28 का ये बिल्कुल लेटेस्ट रेटिंग रिपोर्ट है जहां पर उन्होंने जो वेदांता की रेटिंग है AA अच्छी रेटिंग कही जाएगी। सबसे पहली बात, AAA बेस्ट रेटिंग होती है, उसके नीचे फिर AA की रेटिंग होती है। AA की रेटिंग है और पहले आउटलुक जो था बिजनेस का उन्होंने स्टेबल कहा था, लेकिन अब बिजनेस का आउटलुक में कुछ उन्होंने नेगेटिव बात यहां पर कही है, जहां पर वो कुछ नेगेटिव चीजें यहां पर देख पा रहे हैं। तो उसको जो रेटिंग में क्या है उसको हम इस वीडियो में अब हम आगे के टाइम में
समझेंगे। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों 2023 में 2030 की सोच रखना भी जरूरी है, जहां पर लॉन्ग टर्म में सही स्टॉक सिलेक्शन करके आप अपने और अपने परिवार के लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर स्टॉक सिलेक्शन का मेरा कोर्स है, बहुत प्यार और टेस्टिमोनियल्स भी इस कोर्स को मिले हुए हैं, जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है। सिर्फ 495 में इस कोर्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को और अच्छी बना सकते हैं, और ये मेरा विश्वास है। सबसे पहले तो अभी का मैं डिविडेंड आपको समझा दूं, ये 37,000 करोड़ का ये आउटगो होने वाला है। मतलब इतने रुपए वेदांता जो है, उनके जो रिजर्व्स हैं, उनके कैश रिजर्व से इतने रुपए पूरे साल में जाने वाले हैं। और वेदांता को होल्ड करती है वेदांता रिसोर्सेस, ये प्रोमोटर कंपनी है, उसका नाम है वेदांता रिसोर्सेस। ठीक है, तो वेदांता रिसोर्सेस को लगभग 26,000 करोड़ से ऊपर का डिविडेंड मिलने वाला है। एक चीज आपने देखी होगी, हिंदुस्तान जिंक ने भी बंपर डिविडेंड दिया है। वो डिविडेंड वेदांता में आया क्योंकि वेदांता हिंदुस्तान जिंक को ओन करती है। अब वेदांता को कौन ओन करता है? जो वेदांता रिसोर्सेस है वो ओन करती है। वो आप मान सकते हैं जो पेरेंट कंपनी के हिसाब से आप मान सकते हैं। अब जो कंपनी है वेदांता रिसोर्सेस, इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से आप भी न्यूज में सुन रहे होंगे, उनके डेट को लेकर, डेट मैच्योरिटीज को लेकर बहुत अलग अलग तरीके से खबरें आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ा डेट लिया हुआ है और उसका रीपेमेंट करने के लिए थोड़ा सा उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है। कुछ ऐसी भी बात चल रही थी कि जो साउथ अफ्रीका की जो माइंस है वो हिंदुस्तान जिंक खरीद लेगा, लेकिन फिर बाद में गवर्नमेंट ने उसका बहुत बड़ा ऑपोजिशन किया हुआ है। लेकिन जो भी है, वेदांता रिसोर्सेस के ऊपर बहुत बड़ा एक बॉन्ड रीपेमेंट का जो है एक प्रेशर है। 400 मिलियन के आसपास का बॉन्ड रीपेमेंट उनको अप्रैल के महीने में करना हुआ है। अभी अगर आप अगला फाइनेंशियल ईयर 2024 जो कि शुरू हो रहा है अप्रैल से, और फिर 2025 अगला साल जो है अप्रैल का जो है, अगले 2 साल की अगर आप बात करें तो 3 बिलियन का डेट मैच्योरिटीज है जो उनको पेमेंट करनी है। 3 बिलियन का मतलब है आराम से 20,000 करोड़ से ऊपर, 20,000, 40,000 करोड़ से ऊपर का उनके ऊपर लोन है जो कि उनको रीपे करना है। अब इस डिविडेंड के बाद में वेदांता का जो कैश रिजर्व्स जो है वो भी 20,000 करोड़ से कम हो गया है, जो कि एक्चुअली में पिछले साल मार्च में इसी समय में 30,000 करोड़ और उससे ऊपर था। तो वेदांता एक कैश जनरेटिंग कंपनी है, हिंदुस्तान जिंक भी कैश जनरेटिंग कंपनी है। अगले साल भी एक्सपेक्टेड है मेटल के प्राइसेस बढ़िया रहा, उनका बिजनेस बढ़िया रहा, तो फिर वो लोग कैश जनरेट बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन इस बार के जो डिविडेंड्स हैं आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, ये बहुत ज्यादा डिविडेंड है। जैसे अर्निंग पर शेयर वेदांता की लगभग 40 के आसपास में है। तो 40 की अर्निंग में कंपनी अगर 100 रुपए का डिविडेंड देती है तो वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, जो अब उनके जो पुराने जो रिजर्व्स थे वहां से वो डिविडेंड दे रही है। अब बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, वेदांता एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। जिंक, ऑयल एंड गैस और बाकी जो कमोडिटीज है वहां पर उनके बिजनेसेस हैं, तो बिजनेस को लेकर कोई यहां पर नेगेटिव नहीं है। यहां पर जो वेदांता रिसोर्सेस जो कि पेरेंट कंपनी है, उनको उनके डेट को लेकर थोड़े से कंसर्न है मार्केट को। और चूंकि उनका डेट इतना ज्यादा है जिसके कारण से हिंदुस्तान जिंक और फिर वेदांता के जो रिजर्व्स है वहां से ज्यादा पैसा अभी जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं झारसुगुड़ा, लांजीगढ़, ओडिशा में एल्यूमिना के उनके प्लांट्स हैं, उसके साथ साथ जिंक की माइंस है। फिर अलग अलग जो स्टेट है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, वहां पर ऑयल एंड गैस की उनके पास रिजर्व्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, उनका जो बिजनेस है वो स्ट्रांग है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहां पर पेरेंट के पास पैसा जा रहा है, वो भी इनफैक्ट खराब नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रखी जाए कि अगले साल भी 100 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, 30% से ऊपर का डिविडेंड यील्ड मिलेगा, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो या फिर वेदांता हो, वो थोड़ा ज्यादा यहां एक्सपेक्टेशन हो सकता है। बाकी प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है कि दोनों ही कंपनियां यहां पर कर सकती है। यहां पर जो डिविडेंड्स हैं, जैसे हमने देखा है, अच्छे वहां पर आए हुए हैं पास्ट में, ऐसे ही डिविडेंड आ सकते हैं अगर अगेन जो मेटल के प्राइजेस हैं वो ज्यादा ना गिरे। जैसे 2020 के समय में मेटल के प्राइसेस बिल्कुल नीचे गिर गए थे तो प्रॉफिट्स इंपैक्ट हो गए थे। ठीक है, तो मेटल के प्राइसेस बढ़िया रहे, बहुत ज्यादा साइक्लिकल कुछ नेगेटिव ना रहे, तो कंपनियां प्रॉफिट करेंगी, और प्रॉफिट करेंगी तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ऐसा लग ही रहा है कि पेरेंट को बहुत ज्यादा डिविडेंड की जरूरत है ही। तो जो शेयर होल्डर्स हैं, जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं, उनको भी कुछ डिविडेंड यहां पर मिल सकता है। तो यहां पर बैलेंस वे में सोचना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जब हम वेदांता की एनालिसिस करते हैं और हिंदुस्तान जिंक की एनालिसिस करते हैं, और ये एक्सपेक्टेशन करें कि 30% का डिविडेंड मिलता रहे, वो थोड़ा सा फार फेच्ड या थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहां पर हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।